पगले जग है कोई माया, प्रेम में जिसने खोया सब कुछ उसने ही सब पाया, उसने ही सब पाया। बसाले प्रेम ही पार लगाए, प्रेम ही पार लगाए। प्रेम ही मानवता की शक्ति, प्रेम लुटा संसार में, एक प्रेम कथा कभी घटी जो संसार में, जो संसार में। कल्पना सच हुई संसार में, ओज पूर्ण है भाषा शैली, रचना भाव भरी, रचना भाव भरी। कादंबरी देवी कादंबरी पे तो मानो वज्रघात हो गया हो। ये ठगीसी उसी पल मूर्छित हो गई। रवि है पर ना है कांति, ध्रुम बिना है छाया, जल दिया ना है ज्योति, मौन ही है यहाँ भाषा रवि है। ओ मदलिके, तू धन्य है। तेरे संरक्षण में मेरी कादंबरी पूर्णतः सुरक्षित है। अब मुझे उसके लिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। तुम मेरे ही रक्त, रंग एवं रूप का प्रारूप हो। मेरे हृदय के टुकड़े, क्या तुम मुझे भूल गए हो? क्या तुम मुझे छलना चाहते हो?
आपके साथ छल माते? नहीं, कभी नहीं। मैं आपके साथ छल नहीं कर सकता। माते, बड़ों के आदेशों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। मैं इतने बड़े साम्राज्य का उत्तरदायित्व छोड़कर कैसे जा सकता हूं? 3 वर्ष बाद मैं अभी अभी दिग्विजय के उपरांत लौटा हूं माते। मेरी पूरी सेना मित्र वैशंपायन के साथ अभी भी मार्ग मध्य में ही है। नहीं माते, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। केवरक। जी महाराज। मेरे हेमकूट आने की कोई आशा नहीं है। हमारी मित्रता, हमारा प्रेम कदाचित अब दिवस प्रकाश नहीं दिख सकेगा। युवराज की जय हो। युवराज, हमारी सेना वापस आ चुकी है। हमारी सेना ने दसपुर में पड़ाव डाला है। मैं धन्य हूं। भाग्य मेरे अनुकूल है। मैंने ध्यान किया और तत्काल मेरे मित्र वैशंपायन वापस आ गए हैं। हमारी विजय हुई है। क्या बिना चंद्रमा के चांदनी हो सकती है? अब मेरे जीवन में आशा का नया संचार हो रहा है। ओ कादंबरी, बस तुम्हें देखने की इच्छा है, केवल तुम्हें देखने की। केवरक राजन, अब मैं तुमसे क्या कहूं? तुमने मुझ पर और मेरे प्रेम पर अनुग्रह किया है। अब कृपा करके तुम तुरंत कादंबरी के पास जाओ। जी। उसके जीवन रक्षार्थ मेरे आगमन की सूचना दो और साक्षी के रूप में पत्रलेखा को साथ ले जाओ। जी। क्योंकि कादंबरी पत्रलेखा से बहुत प्रेम करती है। इसे देखकर उसे मेरे आगमन का विश्वास हो जाएगा। मैं आपकी आज्ञा का पालन करने को प्रस्तुत हूं युवराज। युवराज, अब हम विलंब क्यों करें? केवरक, तुम कादंबरी का कोई संदेश नहीं लाए थे, इसलिए मैं प्रतिसंदेश कैसे भेजूं? पत्रलेखा तुम्हारे साथ जा रही है, सब कुछ बता देगी। जी। पत्रलेखा, कृपया उसे मेरी ओर से कहना कि सभी दुष्टों में प्रथम गणनीय मैंने जाते समय आपको प्रणाम तक नहीं किया, तो अब किस गुण के बल पर मैं आपको अपनाने की याचना करूं? उसकी प्रेयवादिता मुझसे बातें करती है, उसकी उदारता मुझे अपने हृदय में स्थान देती है। फिर भी मैं उसके समीप जाकर निर्लज्ज भाव से मुंह दिखाने का साहस कर रहा हूं। जिस वाणी ने बिना गमनाज्ञा के स्वतंत्र भाव से मेरे चले आने की सूचना दी थी, वही वाणी कह रही है कि मैं कादंबरी के चरणों में आ रहा हूं। अतः मेरा आगमन व्यर्थ ना हो, यह संसार शून्य ना हो जाए, इसीलिए कादंबरी को प्राण धारण करना है। पत्रलेखा, मैं तुम्हें कादंबरी के प्राण रक्षार्थ वहां भेज रहा हूं। मेरा जीवन भी तुम्हारे ही हाथों में है, इसीलिए सावधानी पूर्वक अपनी रक्षा करना। प्रणाम। प्रणाम युवराज। जगत प्रसिद्ध चक्रवर्ती सम्राट तारापीड़ की जय हो। दिग्विजय युवराज चंद्रापीड़ पधार रहे हैं।
आदरणीय सभासदों एवं मेरे प्यारे मंत्रियों, आप देख ही रहे हैं कि मेरा पुत्र चंद्रपीड़ अब बड़ा हो गया है। क्या उसके विवाह के लिए यह उचित समय नहीं है? हाँ महामहिम, अवश्य। इन्होंने तो पहले ही इस लोक में विजयी कन्या जयदेवी के साथ विवाह कर लिया है। अब हमें एक सुंदर राजकुमारी के साथ इनका विवाह रचाकर उत्सव मनाना चाहिए। अवश्य, अति शीघ्र ही हमें इनका विवाह तय कर देना चाहिए। हाँ? आइए इसके हेतु महारानी से विचार विमर्श करें। पिताजी, मुझे आज्ञा दीजिए। मैं दशपुर में सेना के साथ आए हुए अपने मित्र वैशंपायन का स्वागत करना चाहता हूं। हाँ। यदि आप सभी थक चुके हो तो आज हम यहीं विश्राम कर सकते हैं। नहीं युवराज, हमें आगे चलना चाहिए। आधी रात से पहले हम दसपुर पहुंच सकते हैं। तुम ठीक कहते हो। मैं भी वैशंपायन के दर्शन को उत्सुक हूं। आओ। चलिए। हाँ, पता चला। वो देखो, वो वहां ठहरे हुए हैं। तुम लोग यहीं ठहरो। हम प्रत्यक्ष रूप से उनके सामने नहीं जाएंगे। मैं अकेले ही जाकर मित्र वैशंपायन को चकित कर देना चाहता हूं। ठीक है? तो किस शिविर से है? तुझे पहचाना नहीं? अब सेनापति के टुकड़ी के शिविर से हूं मैं। पहले तो कभी देखा नहीं। हाँ हाँ। भाई, कैसे देखोगे? मदिरा के प्रभाव में जो धुत रहते हो। तुम्हारे जो सेनापति है ना वैशंपायन जी, वो मुझे देखेंगे तो पहचान लेंगे। मेरे नाम की जनवानी। ये कोई नवागंतुक है? कदाचित कोई शत्रु हो। कदाचित हमारे रहस्यों को जानने आया है। वो देखो, इंद्रयुद्ध। ये अवश्य ही युवराज चंद्रपीड़ हैं।
क्षमा करें महाराज, मैंने आपको पहचान लिया था। मेरे प्रिय सैनिकों, मुझे तुम लोगों पर गर्व है। अब मुझे यह बताओ कि हमारे मित्र वैशंपायन और तुम्हारे सेनापति कहां हैं? अरे तुम लोग उत्तर क्यों नहीं देते? मैं ये जानने को अधीर हो रहा हूं कि मेरे मित्र वैशंपायन कहां हैं और तुम लोग चुप हो। कहां है मेरे मित्र वैशंपायन? मैं तुम्हारे आगमन की कल्पना उनके बिना कैसे कर सकता हूं? कहां है मेरे मित्र वैशंपायन? मैं जानने को अधीर हो रहा हूं, कहां है? मैं उनके बिना जीवित कैसे रहूंगा? तुम बोलते क्यों नहीं? धैर्य रखिए युवराज, धैर्य रखिए। वैशंपायन जी जीवित हैं। युवराज, आप दोनों दीर्घायु हों। युवराज, हम आपको सब कुछ बताते हैं। मेरे प्रिय युवराज, आपके प्रस्थान के दूसरे दिवस ही प्रातःकाल वैशंपायन जी अछोत सरोवर गए। कदाचित उस अति मनोहर भूमि को देखकर उनमें मनोविकार उत्पन्न हो गया। हम लोगों द्वारा बार बार समझाने पर उन्होंने कहा, आप लोग सैन्य समुदाय लेकर जाइए, मुझे यहां से नहीं जाना है। हमने उन्हें नाना भांति समझाया तो उन्होंने कहा, इस स्थान से अलग होने पर मुझे अपने जीवन की संभावना नहीं है। आप लोग जाइए, जीवन पर्यंत चंद्रापीड़ की सेवा कीजिए। इसके बाद हम चले आए युवराज। हमें खेद है कि हम उन्हें नहीं ला सके। चलो, संतोष हुआ कि जहां कादंबरी है वहीं वैशंपायन भी हैं। जब मैं वैशंपायन को लौटा लाने को जाने लगूंगा, मुझे पिताजी, माताजी अथवा आर्य शुकनास कोई भी नहीं रोकेगा। जाने पर मैं वैशंपायन को साथ लेके वहीं से आगे बढ़कर कादंबरी से भी मिलूंगा। यह एक अच्छा अवसर है, मैं इस अवसर को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। किंतु इस तरह के वनवास का कारण तथा सर्वपरित्यागी वैराग्य का कौन सा हेतु हो सकता है? मैं अपनी तो कोई त्रुटि देख नहीं रहा हूं। पिताजी के प्रसाद से चरण प्रमत्त राजगृह जैसे मुझे मानते हैं, उसी तरह वैशंपायन को भी मानते हैं। वो एक विनम्र और आज्ञाकारी पुत्र हैं। देवता, पितर तथा मनुष्यों के चरम से भी अभी युक्त नहीं हुए हैं। पुरुषार्थ के साधन धर्म, अर्थ और काम में से एक की भी प्राप्ति उसने नहीं की, तथापि उसने ये क्यों किया? मुझे किसी भी स्थिति में वैशंपायन को ढूंढना होगा। प्रस्थान करने की तैयारी की जाए। मां, पुत्र वैशंपायन, हाँ वैशंपायन, हाँ, तू तो अब भी हमारी गोद में पलने लायक बालक है। तू 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 कैसे मनुष्य शून्य महावन में रह गया? तुम्हारे भूखे प्यासे होने पर कौन तुम्हारी चिंता करेगा? नहीं पुत्र, नहीं, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती।
पुत्र चंद्रापीड़, मैं जानता हूं कि तुम अपने प्राणों से भी अधिक अपने मित्र वैशंपायन को प्यार करते हो। तथापि तुम ही इस दुख की घड़ी के कारण हो। वैशंपायन का वृत्तांत सुनने के पश्चात मेरा हृदय इसमें तुम्हारे दोष की आशंका करने लगा है। क्षमा करें राजन। चंद्र में उष्णता, अग्नि में शीतलता और सूर्य में अंधकार तो हो सकता है, किंतु मेरे चंद्रापीड़ में दोष असंभव। आप बिना सोचे विचारे गुणवान और उदार चरित्र चंद्रापीड़ पर दोषारोपण कर रहे हैं। मेरे गंभीर और विवेकी शुकनास, दिवस की रोशनी से सूर्य के प्रकाश, मेघ जल से समुद्र के पूरण और पंखे की हवा से वायु के अभिवर्धन के समान होगा कि हमारे जैसा पुरुष आपको समझाए। किंतु हे महाज्ञानी, हमें किसी भी प्रकार के निर्णय में शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। आर्य, यद्यपि सोचने से यह ज्ञात होता है कि वैशंपायन जी के ना लौटने में मेरा कोई दोष नहीं है, किंतु आपकी भी संभावना ठीक ही है। यदि झूठी बात को बार बार दोहराई जाए, विशेषकर गुरुजन यदि उसे दोहराएं, तो झूठी बात भी सत्य सिद्ध हो जाती है। जब पिताश्री को ही मुझ पर आशंका है, तो अन्य लोगों को तो होगी ही। आरोप आरोप होता है, इसीलिए मुझे दंड अवश्य मिलना चाहिए। मेरी आपसे विनती है कि मुझे वैशंपायन जी को ढूंढ लाने का आदेश दिया जाए। दूसरा कोई रास्ता नहीं है, और यदि मैं गया तो निस्संदेह उन्हें वापस लाऊंगा। यद्यपि पिताजी के कहने पर सहस्रों जन इस कार्य को संपादित करना चाहेंगे, किंतु मेरी आपसे विनती है कि इस कार्य को संपादित करने की स्वीकृति मुझे मिलनी चाहिए। महाराज, युवराज का प्रत्येक शब्द सत्य है। यह सत्य है कि चंद्रापीड़ के बिना वैशंपायन को कोई वापस नहीं ला सकता। यह भी सत्य है कि वैशंपायन के बिना चंद्रापीड़ भी यहां नहीं रह सकता। अतएव इस चंद्रापीड़ रूपी नौका के सहारे हमें इस दुख के सागर को पार करना होगा। अब हमें पुरोहित से प्रस्थान हेतु शुभ घड़ी ज्ञात कर लेनी चाहिए। पुत्र, मेरे लिए तुम में और वैशंपायन में कोई भेद नहीं है। एक तो मेरी आंखों से दूर हो ही गया है, और अब तुम भी जाने की बातें करके धीरज बंधाना चाहते हो। नहीं पुत्र, तुम कहीं मत जाओ, दूसरों को जाने दो। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। एक तुम ही से तो हम दोनों पुत्रवती रहेंगी। प्रिय सखी, बिना वैशंपायन के ये निश्चित ही यहां मर जाएगा। अतः एक को पाने की आशा में हम दोनों को खो देंगी। इसलिए इसे मत रोको, जाने दो इसे। जब तक ये उसे नहीं ले आता, तुम मेरे साथ रहो। गणक महोदय, गणक महोदय, जितना शीघ्र हो सके बिना विलंब के उतने ही शीघ्र मेरा मुहूर्त निकालिए। हो सके तो कल प्रातःकाल ही, और पिताश्री को उतना ही कहिएगा। देव, ग्रहों की स्थितियां अनुकूल नहीं है। यात्रा के लिए कल प्रातः बेला सर्वथा प्रतिकूल है। प्रस्थान के लिए कल संध्या का समय उपयुक्त रहेगा। गणक महोदय, मेरे पुत्र को अवश्य ही शुभ मुहूर्त में जाना चाहिए। आप गणक महोदय, पिताजी सत्य कह रहे हैं। मेरे लिए शुभ मुहूर्त ही निकलवाइएगा, कल प्रातःकाल। हाँ 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 हाँ,
हे राजन, प्रस्थान के लिए कल प्रातः बेला सर्वथा अनुकूल समय है। पुत्र चंद्रपीड़, अब साम्राज्य का शासन करने के तुम सर्वथा उपयुक्त हो। मैंने यह साम्राज्य अब तुम्हें सुपुर्द किया। जाओ, कल प्रातःकाल प्रारंभ होने वाली यात्रा की तैयारी करो। तुम्हारा अभियान सफल हो पुत्र, सफल हो। प्रणाम। इंद्रायुध, आज तुम्हें क्या हो रहा है? अरे तुम मेरे समक्ष संकट क्यों उत्पन्न कर रहे हो? देखो इंद्रायुध, मुझे तुमसे महान सेवा की आशा है और तुम मेरी आशाओं पर तुषारापात कर रहे हो आज। कृपा करके आगे बढ़ो इंद्रायुध। इंद्रायुध चलो, चलो इंद्रायुध। इंद्रायुध, यदि तुम मेरे साथ चले तो वैशंपायन अवश्य ही हमें पहचान लेंगे और तब वो हमसे दूर भी भाग सकते हैं। इसलिए कृपा करके तुम यहीं रहो, मैं अकेले ही वैशंपायन के पास जाता हूं, ठीक है? मित्र वैशंपायन, युवराज, यह कैसा ध्यान योग है? आपके माता पिता, महाराज, महारानी, संपूर्ण उज्जैनी साम्राज्य आपके वियोग के दुख में डूबा हुआ है और आप यहां? मैंने स्वप्न में भी आपसे ऐसे विरक्ति और छल की आशा नहीं की थी। सखा, आपको क्या हो गया? आप किस कारण यहां ठहरे हुए हैं? सब कुशल तो है ना? आप स्वस्थ तो है ना? मुझे अति खेद है युवराज। मैं तो मात्र इस सरोवर में स्नान करने और भगवान शिव के दर्शन हेतु आया। तदुपरांत क्या हुआ मुझे कुछ नहीं मालूम। आपके कष्ट हेतु मुझे खेद है। आइए युवराज, चलें। आपका इंद्रायुध कहाँ है? उसे मैंने पहाड़ी पर बांध कर रखा है। आइए पहले देवी महाश्वेता का दर्शन करते हैं। आइए। पगले जग है कोई माया, प्रेम में जिसने खोया सब कुछ उसने ही सब पाया, उसने ही सब पाया। मन को क्यों तड़पाए,
अंतर में तू प्रेम बसा ले, प्रेम ही पार लगा